हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को इस YouTube चैनल माने जाने पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो केवल स्टूडेंट को समझने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट को समझना है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक आम आदमी जो भी इस परेशानी को या जिसके मन में भी ये क्वेश्चन आया है, उस हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि एक जो है जनरल जो व्यक्ति होता है उसको भी समझ में आए। आसान से आसान भाषा में इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और वो टॉपिक है आकाशीय बिजली। यानी कि आकाश में जो बिजली चमकती है या करंट जो होता है, जिसको आप कह सकते हैं बिजली मतलब करंट, वो क्या होता है, क्यों बिजली चमकती है, वो बिजली बनती कैसे है, और वो बिजली कभी कभी धरती पे कैसे गिर जाती है ना। भाई ज्यादातर तो आप देखते होंगे आकाश में चमकती है, लेकिन कभी कभार वो ग्राउंड पे भी आ जाती है। अब वो बनती कैसे है, उससे बचने की क्या क्या उपाय हैं, क्या नहीं करना चाहिए उस समय जब बिजली जो है चमकती होती है, या तभी चालन जब होता है उस समय क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, पूरी चीजें हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन पहला टॉपिक यही है कि बिजली बनती कैसे है ना। आकाश में जो बिजली चमकती है वो बिजली कैसे बनती है, तो उसके लिए आपको यह समझना होगा पहले कि बादल कैसे बनते है ना। तो आप ध्यान से इसको समझिए, 4-5 मिनट का टॉपिक है, काम आएगा, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के चारों ओर क्या है, वाटर, ठीक है। ये क्या है आपका वाटर, सब जगह वाटर है। ये हमारी ग्राउंड है, और ये चारों ओर इसके वाटर, और ये आपका है सन, ठीक है। ये क्या है सन, ठीक है। अब क्या होता है, ये सन जो होता है इसकी गर्मी से ये जो वाटर है इसके स्ट्रीम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि इसके भाप बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये भाप बन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें जो सबको पता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे बिजली बनती है। ये वाटर है, और सूर्य की गर्मी से वाटर जो है वो भाप बनता है, पानी जो है भाप बनता है और ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर की तरफ क्यों उठता है, क्योंकि भाप जो है वो हल्की होती है, ठीक है, हवा से भी बहुत हल्के होते हैं, ये ऊपर उठते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाते हैं, जमीन से ऊपर जाते हैं, तो जो जमीन का टेम्परेचर होता है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, प्रत्येक 165 मीटर पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम। मतलब जमीन पे अगर मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जमीन से आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, ठीक है। उससे और 165 ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री और गिर जाएगा ना। तो प्रत्येक 165 डिग्री ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये जो है ये ऊपर जाते हैं, ये जो आपको बादल दिखाई देते हैं, ये बादल 10 से 16 किलोमीटर ऊपर होते हैं जमीन से। कितने, 10 से लेकर के 16 किलोमीटर तक ऊपर हो सकते हैं। यानी कि अगर इतना ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। भाई 10 से 16 किलोमीटर अगर जाता है ऊपर, ठीक है, एवरेज अगर मानो 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब तक 6 डिग्री सेल्सियस लगभग मान लो कम हो जाएगा, ठीक है। मैंने वैल्यू ही करी। अब 10 से 16 किलोमीटर जाएगा तो टेम्परेचर तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो ये जो वाटर यहाँ से स्ट्रीम होके गया, ये यहाँ पे आइस के रूप में हो जाएगा। यानी कि आपको जो बादल दिखाई देते हैं एक्चुअली में वो बर्फ होता है। क्या होता है, बर्फ होता है। समझ में आ रही है बात। इसलिए कभी कभी बर्फ भी गिरती है, लेकिन अब आप कहेंगे पानी कैसे गिरता है, तो जो वो नीचे आ जाता है तो वापस उसको गर्मी होती है, हीट होती है, तो जो बर्फ है वो पानी के रूप में हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे समझिए, ठीक है। तो ये ऊपर गया, मैंने बताया कि टेम्परेचर कम होने से आइस में हो गया, ठीक है। यानी कि बादल जो है वो आइस होते हैं। अब बादल जो है वो आपस में ऊपर हवा चलती है, भाई हवा तो चलती रहती है, ठीक है, हवा चल रही है, और उस हवा चलने की वजह से बादल में क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है, फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन इंग्लिश में। हिंदी में मैं अगर बात करूं तो घर्षण। यानी कि बादल आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने की वजह से वहां पे उत्पन्न होता है स्टैटिक करंट। स्टैटिक करंट या बिजली, करंट मतलब बिजली। मतलब ये तो समझ में आ गया कि बिजली बनती कैसे है। बिजली बनती कैसे है, भाई बादल ऊपर गए, बर्फ वो आपस में हवा की वजह से रगड़ खाई या फ्रिक्शन हुआ, उसकी वजह से उसमें करंट उत्पन्न हुआ, ठीक है, ऐसे बिजली बन गई। अब क्या होता है, यहाँ पे जो बादल होते हैं, ठीक है, ये बादल, अब इस बादल में पॉजिटिव
ऊपर चले जाते हैं भाई, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और नेगेटिव नीचे होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है, नेगेटिव चार्ज नीचे हो जाता है, ठीक है, ये हमारी पूरी ग्राउंड है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, नेगेटिव नीचे चला गया। अब करंट जो है वो जीरो होना चाहता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए तो जीरो हो जाए। करंट क्या होना चाहता है, जीरो होना चाहता है। तो यहाँ पे ये करंट जो है वो जीरो होना चाहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। धरती पे भी क्या होता है, धरती पे जो घास वगैरह है ये भी आपस में हवा की वजह से फ्रिक्शन करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब धरती पे बहुत सारे पेड़ वगैरह होंगे, ठीक है, बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, टावर वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिजली होती है उसके भी तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, बिजली आती है क्योंकि तीन प्रकार की होती है। एक होती है इंट्रा क्लाउड, ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा इसको, ये क्या होता है इंट्रा क्लाउड। एक होता है इंटर क्लाउड, और एक होता है क्लाउड टू ग्राउंड। ये तीन प्रकार की बिजली चमकती है। आप सबको पता है तीन प्रकार की कौन सी है। आपने देखा होगा कि एक बिजली जो है वो चमकती है, आवाज नहीं करती, बिल्कुल लाइटिंग होती है, बादल के बीच में ही वो चमकती है ना। ऐसे आपको देखा होगा आपने कि बिल्कुल बादल के बीच में लाइटनिंग होती है, ना तो आवाज होती है न बात, ठीक है, वो बीच में ही ऐसे पलायन करती रहती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक ही बादल के अंदर, ठीक है, एक ही बादल में जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से मिल जाता है, यानी कि बादल के अंदर ही करंट जीरो हो जाता है। तो उसको कहते हैं इंट्रा क्लाउड, मतलब एक ही बादल में ये हो जाती है, वो इंट्रा क्लाउड। एक होती है इंटर क्लाउड। इंटर क्लाउड में क्या होता है कि यहां से एक बादल से दूसरे बादल में जाके ये पॉजिटिव चार्ज से मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लंबी भी होती है और ये आवाज भी करती है। अब आपने सुना होगा कुछ बिजली ऐसी होती है जो आवाज करती है ना, बादल में ऐसे आवाज करती है और बहुत लंबी ऐसे चमकती है, ठीक है, बहुत लंबी चमकती है और आवाज आती है, वो होती है एक बादल से दूसरे बादल में। कर क्या रहा है, एक्चुअली करंट जो है वो जा रहा है जहां पे भी ये जीरो हो जाएगा, बस इसको जीरो होना है। तो अगर एक बादल में हो रहा है, ठीक, ये तो निकल जाता है ना, एक बादल में हो जाता है, ठीक है, दूसरा कोई बादल बीच में आ गया तो वहां से जीरो हो जाता है, करंट तो निकल जाता है, ठीक है, जहां पे भी हो इसको जीरो होना है। अब ये तो हो गए इंटर क्लाउड, इंट्रा क्लाउड और इंटर क्लाउड। इंट्रा मतलब एक ही बादल में, इंटर क्लाउड मतलब दो बादलों के बीच में। ये जो है ये बिल्कुल भी वॉइस नहीं करती है, जबकि इसमें वॉइस होता है और ये थोड़ी लंबी भी होती है, ठीक है। अब एक होती है क्लाउड टू ग्राउंड। इसमें क्या होता है, यही तो इसके बारे में भी हमें, इसके बारे में ही हमें बात करना है, जिसको कहते हैं कड़ित, ठीक है, या वज्रपात, ठीक है। ये क्या होता है कि अब ये यहां से चार्ज तो निकल गया, ठीक है, करंट तो निकल गया और बीच में कोई बादल ही नहीं आया, ठीक है, बीच में कोई बादल आया ही नहीं, नेगेटिव चार्ज इसको जो है पॉजिटिव जो है पॉजिटिव मिला ही नहीं, तो ये सीधा कहां पे आ जाएगा, जमीन पे। जमीन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, जमीन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये गिर जाती है जमीन पे। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और जमीन एक ऐसी चीज है, ये कितना भी चार्ज इसको दे दो ये उसको जीरो कर देगा, ठीक है, कितना भी चार्ज इसको दे दो जीरो कर देगा। आपने घरों में देखा होगा, आपका अर्थिंग होता है, ठीक है, अर्थिंग क्यों होता है, करंट, अगर कोई ज्यादा करंट आ रहा है तो उसको जीरो कर दे, ठीक है, उसको धरती में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो ये यहां से धरती में चली जाती है। अब यहाँ पे ये धरती में चली जाती है, उससे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन आसपास अगर इसके कोई होगा तो वो इसका जो है शिकार बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जहां पे गिरती है ना, जहां पे गिरती है वहां ही नहीं, इसके आसपास जितना भी एरिया, मान लो ये बिजली यहाँ पे इस पॉइंट पे गिरी, तो इसके पास का जो एरिया है ये सारा इसका स्ट्रे पोटेंशियल कहलाता है, स्ट्रे पोटेंशियल। स्ट्रे पोटेंशियल में जो भी आएगा उन सबको इससे खतरा रहेगा, मतलब इसके आसपास जो है उन सबको इससे खतरा रहता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बिजली गिरने से मौत ही होगी, हो सकता है किसी को नहीं हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं, ठीक है। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बिजली एक्चुअली होती क्या है, ये जो करंट होता है ये होता कैसे, ये जो करंट होता है आपके घरों में जो करंट आता है नॉर्मली वो 220 वोल्ट का होता है, लेकिन जो बिजली में करंट होता है ना, ये कितना करंट होता है, ये होता है 10 करोड़ वोल्ट का। भाई साहब समझ रहे हैं, घरों में जो नॉर्मल आप करंट आ रहा है ये 220 वोल्ट होता है, ये होता है 10 करोड़ वोल्ट का, 10 करोड़ वोल्ट, ठीक है। नॉर्मली घरों में जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर से आपका जो है एसी, फ्रीज, कूलर सब कुछ चल जाते हैं 5 एम्पियर से, लेकिन यहाँ ये जो बिजली, आकाशीय बिजली, इसमें जो करंट होता है वो होता है 10,000 एम्पियर का करंट। कितना, 10,000 एम्पियर का करंट।
इतनी। और ये जो बिजली होती है इसको गर्मी कितनी होती है, ये कितनी गर्म होती है आपको पता है? ये सूर्य का जो टेम्परेचर होता है ना, सूर्य का तापमान कितना होता है? 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किसका होता है? सन का टेम्परेचर होता है 5000 से 6000, लेकिन इसका टेम्परेचर होता है 27000 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्म होती है। अब आपने सुना होगा कि बिजली जब वो आवाज करती है, गिरती है ना, तब आवाज करती है। आवाज क्यों करती है? कोई भी ठंडी चीज से गर्म चीज आप डालोगे ना तो वो आवाज करेगी। ठीक है, गर्म चीज में ठंडी ऐसा कुछ आप मिक्स करोगे तो आवाज करेगी। तो हवा तो भाई बारिश की वजह से ठंडी रहती है। अब वहां से 27000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गुजर रहा है तो वहां पे आवाज नहीं होगी क्या? एक नॉर्मल जब आप घरों में तड़का लगाते हैं, उसमें जब आप जीरा डालते हैं उस गर्म तेल में, तो कितनी आवाज करता है। तो ये तो कितना टेम्परेचर है, 27000 डिग्री सेल्सियस, ये कितनी आवाज करेगा सोचो, है ना? तो ये चीज है। अब आप कहेंगे सर पेड़ पे ये ज्यादा क्यों गिरती है या ऊंचाई वाले चीजों पे ज्यादा क्यों गिरती है? तो इसको करंट को जीरो होना है। ठीक है, इसमें जो भी ऊपर मिल जा रहा है उससे ये जीरो हो रही है। ठीक है, जो भी इसको पहले मिल जा रहा है, तो जमीन से तो पेड़ ऊपर ही है, तो वहां से होकर के ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यही रीजन है कि पेड़ों पर, टावर वगैरह पर ज्यादा गिरती है। ये तो मैंने आपको समझाया बिजली क्या होती है, कैसी होती है। लेकिन अब हम समझेंगे कि इससे उपाय क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें वो है। ठीक है, तो ये भी समझाते हैं आपको। जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली, सबसे पहले तो आप, अगर आपका घर नजदीक है, आप जस्ट घर के बाहर ही हैं, ठीक है, तो आपको पक्के घर जो है, आपका पक्का घर होगा, उन पक्के घरों में चला जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको अपने घर के अंदर चला जाना चाहिए। ठीक है, अगर बिजली चल रही है, सबसे सेफ तो यही है। अब घर में भी आप कुछ करवा सकते हैं। एक होता है तड़ित चालक, ठीक है, जो कॉपर का बना होता है। इसको क्या है, आप अपने मकान के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, एक खंबा बना के उसमें लगा सकते हैं और उसको जो है बड़े बड़े वायर से अर्थिंग कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये आपका मकान है, ये आप खंबा लगा के इसमें एक लगा सकते हैं। ठीक है, कई लोगों आप देखा होगा कि ये लगाया हुआ रहता है, इसको फिर वायरिंग करके अर्थिंग कर दिया जाता है, मतलब जमीन से जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही बिजली आएगी ये ऊंचाई वाली चीजों पे पहले जाएगी। ठीक है, ये ऊंचा है तो इससे होकर के ये वायर सीधा जो है इसको जमीन से, करंट को जमीन में डाल देगा। और जमीन में कितना ही करंट डालो तो इसके पास में भी अगर व्यक्ति खड़ा रहेगा तो कोई ज्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। तो ये जो है घरों के अंदर आप लगा सकते हैं। तड़ित चालक कॉपर का बना होता है। ठीक है, तो घरों में चला जाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कार वगैरह में बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कार भी जो है इसमें भी नहीं पड़ती है। ठीक है, बिजली। तीसरी चीज, अगर आप खुले मैदान में हैं तो खुले मैदान में भाई बिजली पड़ती है। ठीक है, खुले मैदान में क्या होती है, बिजली पड़ती है। तो खुले मैदान में है तो आपको खुले मैदान में भागना नहीं चाहिए और खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और किसी पेड़ के नीचे भी नहीं खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, किसी पेड़, टावर या कोई ऊंची चीज है उसके पास खड़ा नहीं रहना चाहिए। खुले मैदान में भी नहीं खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गैजेट्स कुछ भी हो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिजली के दौरान। ठीक है, जब तड़ित चालन हो रहा है उस समय इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टावर से कनेक्ट रहता है। टावर से कनेक्ट रहने की वजह से ये इसके ऊपर गिर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। अब आप मान लो कुछ व्यक्ति, किसान लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है। ठीक है, वो सोच रहे हैं ऐसे गिर जाती है ये तो, ठीक है, कहीं पे भी रहो ये तो गिर जाती है, ऐसा नहीं होता है। मान लो कोई किसान खेत, पानी का खेत है, उसमें काम कर रहा है। ठीक है, खेत पानी से भरा है और वो काम करता ही रहता है, ऊपर तड़ित चालन हो रही है, वो काम करता ही रहता है। तो भाई ये बहुत बड़ी आपकी लापरवाही होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पानी से भरे हुए खेत, खुले मैदान में आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको तुरंत घर में चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तालाब वगैरह, समुद्र वगैरह उसके किनारे आपको नहीं खड़ा रहना है। ठीक है, तो ये सारे उपाय मैंने आपको बताए जो कि आपको समझना चाहिए। भारत में एक आंकड़ा मैं भूल गया, भारत में हर साल 2000 से 2500 लोगों की मौत हो जाती है बिजली की वजह से, आकाशीय बिजली की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक इतना जो है हल्के में लेने वाला इश्यू नहीं है। इसको मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की ताकि हर एक व्यक्ति में, जो आम आदमी है, उस पर अवेयरनेस आ पाए। बाकी हम ऐसे वीडियो जो जनरल नॉलेज के होते हैं, हर एक व्यक्ति को समझाने के प्रयास करते हैं हम।
आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आए, ठीक है, लोग अवेयर रहे इसके प्रति। और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।